साथियों नमस्कार। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 बिंदु एजेंडा जारी कर दिया है जिसे गाजा पीस प्लान कह रहे हैं। इसके तहत इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो रुक जाएगी और हमेशा के लिए गाजा में शांति हो जाएगी। इस प्लान के बाद इजराइल और हमास के बीच में क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। आप कहेंगे पाकिस्तान कैसे फंस गया है, तो आइए एक एक करके जानकारी इकट्ठी करते हैं। हुआ यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 से अक्टूबर 2023 से लगातार हमास और इजराइल के बीच में बमबारी हो रही है, मिसाइलें चल रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और बताया जा रहा है कि गाजा में अब तक लगभग 66,000 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। गाजा पूरी तरह से फ्लैट किया जा चुका है, यानी कि लगभग 80% तक बर्बाद किया जा चुका है और अब इजराइल इस तरह का आक्रमण करना चाहता है जिसमें गाजा पर इजराइल का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। इसी के चलते इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ट्रंप ने 20 बिंदु एजेंडा सामने रखा जिसे नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया और माना जा रहा है कि यही गाजा डील है, अब यही चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। आप कहेंगे कि जो हमास जिससे लड़ाई हो रही है क्या वो भी मीटिंग में शामिल था? वो शामिल नहीं था, उस पर यह थोप दिया गया है। हमास से कहा है कि इसे मानना है तो मान लो वरना नरक बना दिया जाएगा। इस तरह की धमकी ट्रंप ने दी है और यही चीज नेतन्याहू ने कही है कि भाई देखो, शांति से गाजा खाली करके चले जाओ हमास वालों, अन्यथा हम अपने तरीके से कर लेंगे। यानी कि गाजा तो खाली होना है हमास के जरिए। वो ये नहीं कह रहे कि फिलिस्तीनियों को भगा देंगे, हमास की बात कर रहे हैं, इजरायली लोग जो हैं। किस तरह से देखिए, साइन और पे इन हेल ट्रंप ने बोला है, या तो साइन कर दो इस डील पे हमास वालों या फिर नरक के लिए तैयार रहो। इस तरह की बात कही है। आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान का रोल यह है कि पाकिस्तान ने इसको स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान कहता है कि ट्रंप ने जो ये 20 बिंदु का पीस डील करी है ये बिल्कुल सही है, हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है, शांति होनी चाहिए और जो भी इस चीज़ में आगे होंगी हम उसमें ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने भी पाकिस्तान का धन्यवाद दिया है कि हम जो वहाँ का फील्ड मार्शल है और वहाँ का पीएम है उसका धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ट्रंप ने उनका नाम नहीं लिया, वहाँ के पीएम का और वो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो भी है उसका नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ये बात बोल दी कि पाकिस्तान ट्रंप के साथ है। अब इसमें देखना पाकिस्तान फंसेगा कैसे। उससे पहले 20 बिंदु का जो प्लान है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 20 बिंदु गाजा प्लान है इसमें पहला ये कहा गया है ट्रंप के द्वारा कि गाजा को पूरी तरह से डी रेडिकलाइज कर देंगे, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई टेररिज्म नहीं होगा, टेरर फ्री इसको कर देंगे। दूसरा कहा गया है कि गाजा का पुनर्निर्माण स्टार्ट कर देंगे, इसको दोबारा से बनाएंगे, लोगों को यहाँ पर दोबारा से बसाएंगे, फिलिस्तीनी लोगों को यहीं रहने देंगे, उनको किसी तरह से परेशान नहीं होने देंगे, ना टेररिज्म की वजह से ना इजराइल की वजह से, और उनके निर्माण में सहयोग भी करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कहा है। इन्होंने यह भी कहा है कि जैसे ही दोनों साइड इजराइल और हमास इस चीज को मान जाते हैं तुरंत ये चीज जो है सीज फायर में बदल जाएगी और धीरे धीरे सीज फायर लाइन को इजराइल और पीछे खिसकाता चला आएगा। बताता हूं क्या है सीज फायर लाइन को पीछे खिसकाने का मतलब। अभी क्या है कि इजराइल अपनी फोर्सेस को लेकर के यहां तक पहुंच गया है, नीली वाली लाइन तक, यानी कि ये इजराइल का मैप है, ये गाजा है, यानी कि लाल सी पट्टी देख रहे हैं, ये लाल वाली पट्टी, इजराइल काफी ज्यादा अंदर तक इसमें एंटर कर चुका है। कहां तक एंटर कर चुका है? ये लाल वाली नीली वाली लाइन तक, ये नीली वाली लाइन देख रहे हैं यहां तक। इजराइल का कहना यह है, या इस प्लान में ये शामिल है कि जो हमास वाले हैं उन्होंने कई सारे इजरायलियों को बंदी बना रखा है, हॉस्टेज बना रखा है। तो इजराइल ये कह रहा है जैसे तुम हमारे थोड़े से हॉस्टेज छोड़ दोगे तो हम इस नीली वाली लाइन से हटके थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएंगे, पीली वाली लाइन तक अपनी फोर्स को ले आएंगे। फिर हमारे और हॉस्टेजेस छोड़ दोगे तो हम लाल वाली लाइन तक अपने फोर्सेस को ले आएंगे। सभी हॉस्टेजेस छोड़ दोगे तो हम पूरे गाजा से बाहर निकल जाएंगे और फिर जो है आपको आराम से रहने देंगे और फिर हमास को भी यहां से बाहर जाना होगा। क्योंकि बिंदु में ये है, इसमें यह बोला गया है कि सभी जो बंदी बना रखे हैं, हमास ने इजरायलियों को बंदी बना रखा है, उनको 72 घंटे के अंदर अंदर छोड़ना होगा। साथ ही ये बोला गया है कि इजराइल भी 250 फिलिस्तीनियों को छोड़ देगा जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और 1700 और लोग जिनको पकड़े जा चुके हैं इजराइल द्वारा उनको इजराइल छोड़ देगा। साथ में यह भी कहा गया कि जो हमास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अपने हथियार डाल देंगे, यानी डीवेपनाइज हो जाएंगे। साथ में ये भी बोला है कि जब हमास अपने हथियार डाल देगा, हमास गाजा से बाहर चले जाएगा, हम हमास को गाजा से बाहर जाने देंगे, उसको किसी तरह से रोकेंगे नहीं, ना पीछे से गोली चलाएंगे, बस हमास तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही हमास गाजा से बाहर निकल जाएगा तो जो फिलिस्तीनी वहाँ बचे रह जाएंगे उन सबको ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा, यानी मानवता के नाते उनको सहयोग दिया जाएगा, जिसमें यूएन और रेड क्रिसेंट मदद करेंगे। रेड क्रिसेंट कुछ नहीं है, एक तरीके से दुनिया भर में जितने भी एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं जो लोगों की मदद करती हैं, वो सब आकर के इसमें मदद करेंगे। साथ में यह भी बोला है कि जो गाजा में फिर गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो एक
टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनियन कमेटी द्वारा बनाई जाएगी, यानी कि एक कमेटी होगी फिलिस्तीनी लोगों की जो वहां पर गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, इनको बताने के लिए ऊपर एक और कमेटी बैठाई जाएगी जिसको इंटरनेशनल बोर्ड बोला जाएगा। इसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर यानी कि यूके के जो पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका नाम है टोनी ब्लेयर, वो शामिल होंगे और इन सबको हेड कर रहे होंगे ट्रंप। यानी ट्रंप जिसके हेड हैं उस कमेटी में टोनी ब्लेयर भी हैं और भी लोग हैं। ये सब मिलकर के उन फिलिस्तीनियों को बताएंगे कि तुम्हें जीना कैसे है। ठीक है, ये सब तब होगा जब हमास निकल जाएगा गाजा से बाहर। ठीक है, ट्रंप ने फिर कहा है कि दुनिया भर के लोगों से हम कहेंगे कि गाजा में आके इन्वेस्टमेंट करो, जॉब क्रिएशन करो, लोगों को रोजगार दो, और यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिससे कि लोगों को व्यापार करने में आसानी हो। साथ में किसी को फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, यानी कि किसी को यहां से भगा देंगे, किसी को नहीं भगाया जाएगा। फिर लोगों को आजादी है, आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमास एक्सक्लूडेड फ्रॉम गवर्नेंस, ऑल वेपन डिसमेंटल। हमास के जितने भी वेपन्स हैं सबको नष्ट कर दिया जाएगा और हमास को किसी भी तरह से कहीं भी गवर्नेंस में जगह नहीं दी जाएगी। साथ में ये भी कहा है रीजनल पार्टनर्स गारंटी हमास कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। जो वहां के क्षेत्रीय पार्टनर्स हैं, लोकल जो पार्टनर्स हैं, उन सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमास इस चीज में कहीं भी बीच में ना आए। उसके साथ ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस ISF डिप्लॉयड टू सिक्योर गाजा एंड ट्रेन पुलिस। इंटरनेशनल फोर्स को रखा जाएगा जिससे कि गाजा की रक्षा होती रहे और वहां की पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जा सके। इजराइल वोंट ऑक्यूपाई गाजा। इजराइल गाजा को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उस पर किसी भी तरह से आक्रमण नहीं करेगा और धीरे धीरे स्टेबिलिटी वहां पर आएगी और डीमिलिटराइज हो जाएगा, यानी अपनी सारी मिलिट्री वगैरह बाहर कर लेगा। साथ ही हमास अगर इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है, ये भी है 17वां नंबर बिंदु, कि अगर हमास इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है तो फिर जो भी एरिया है वो इजराइल की फोर्सेस के हाथ में आ जाएगा और फिर इजराइल अपने तरीके से इसको साफ करेगा। ठीक है, अंत में होना यही है। ये सब बहानेबाजी है ट्रंप की और इजराइल की, अंत में करेंगे यही। अभी इसमें और पॉसिबिलिटीज बताऊंगा क्या। फिर है इंटरफेथ डायलॉग लॉन्च्ड टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दोनों देशों में समय समय पर वार्ताएं होंगी जिससे कि पीस बनी रहे, लोगों में टॉलरेंस बना रहे, वो सारी चीजें। रिफॉर्म्स लाई जाएंगी जिससे कि फिलिस्तीन का और ज्यादा विकास हो और US लेड फॉर पीसफुल पॉलिटिकल फ्यूचर बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीनियन। US चाहेगा कि हमेशा फ्यूचर अच्छा रहे फिलिस्तीनी और इजराइलियों के बीच में। ले दे के वही बात है। हमास से तो तुमने नहीं पूछा कुछ भी, तुमने प्लान थोप दिया। तुम्हारे साथ पाकिस्तान आके खड़ा हो गया, कई और देश आके खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि अगर मान लो हमास ये प्लान न माने कि हम नहीं स्वीकार करते, ना हम जा रहे हैं, ना हथियार डाल रहे हैं, बोलो, तो इजराइल ने बोल दिया फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। और नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने बोला है मीडिया से। फिर इजराइल जो अपनी फोर्सेस ऑलरेडी नीली लाइन तक ले जा चुका है वो खदेड़ता हुआ पूरा पार कर देगा और हमास को खुद बाहर कर देगा। और जब इजराइल इस पूरे को साफ कर देगा तो यहां पर ना कोई हमास होगा, ना कोई सरकार होगी, ना कुछ होगा। इसके बाद इजराइल एक जोन बनाएगा इसी गाजा में, ये जो अब मैं डैश कर रहा हूं, ये एक जोन इजराइल बना देगा। इसे इजराइल बोलेगा बफर जोन, यानी कि ये एक ऐसी जोन जहां पर हमेशा इजराइल की मिलिट्री खड़ी रहेगी। इसमें अंदर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इजराइल टेक ओवर कर लेगा, अभी तक इजराइल ने ऐसा कहा नहीं है, पर होना अंत में यही है। ये फिर फिलिस्तीन भी नहीं रहेगा, गाजा भी नहीं रहेगा, इजराइल भी नहीं रहेगा, फिर एक बफर जोन बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसा होना ही है। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले ही बोला था कि इस पूरे को फ्लैट करके मैं US के लिए यहां पर पूरे इंतजाम बनाऊंगा। US इसको अपना एक छोटा सा बेस बनाना चाहता है। इन सब लोगों को बर्बाद तो 80% कर ही चुके हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोबारा बनाने से रहे। अगर बनाएंगे तो ये अपने अनुसार बनाएंगे जिससे कि US और इजराइल को फायदा हो। तो ये अभी जो पतली सी बेल्ट बफर जोन के रूप में बनाना चाह रहे हैं, बफर जोन बढ़ते बढ़ते पूरी बफर जोन ही बना देंगे। एक टाइम पे घोषणा कर देंगे कि ये इजराइल आज से, क्योंकि हमास छोड़ने से रहा हथियार। अगर हमास ऐसे हथियार छोड़ के चला गया तो फिर लोग हमास पे थूकेंगे कि तुम इतने साल तक हम निर्दोष लोगों को मरवाते रहे, हम सब लोगों को तुमने झोंक दिया इसलिए कि तुम हथियार डाल के चले जाओ। पाकिस्तान इस प्लान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम बिल्कुल साथ खड़े हैं और पाकिस्तान हो सकता है US के प्रेशर में आकर के इजराइल को एक देश की मान्यता भी दे दे। अगर पाकिस्तान ने इजराइल के देश, भाई पाकिस्तान US और इजराइल के साथ खड़ा हो गया इस पॉइंट पर, तो पाकिस्तान की आवाम तो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हो जाएगी ना, क्योंकि वहां की आवाम को और हमारे देश में तो यही बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए लड़ना है, गाजा के लिए लड़ना है। हमारे देश के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को ये नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारे देश में भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम गिरा देता है। पाकिस्तान अभी POK में जो मुसलमान रह रहे हैं उन लोगों पर किस तरह से गोली चला रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है? चाइना किस तरह से उइगुर मुसलमानों को मरवाता है, उनको साफ कर दिया, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या यमन में जो गृह युद्ध हो रहा है वो मुसलमान नहीं है? क्या ईरान में जिस तरह से हुआ वो मुसलमान नहीं है? सीरिया में जो हुआ वो मुसलमान नहीं है? लेकिन दुनिया में लोगों को कहीं भी मुसलमान पर होता हुआ अत्याचार नहीं दिखाई देता, सिर्फ गाजा में ही दिखाई देता है, तो जो कि पाकिस्तानियों को भी दिखाई देता है। तो पाकिस्तान की आवाम फिर वहां के PM के खिलाफ हो जाएगी, मिलिट्री के खिलाफ हो जाएगी कि तुम तो यार इजराइल के साथ ही खड़े हो गए।
क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम तैयार हैं इस प्लान के साथ, और इजराइल ने इस प्लान में ये बोला है कि अगर हमास अपनी मर्जी से नहीं हटा तो हम खदेड़ते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान इजराइल के इस पॉइंट के साथ भी खड़ा हुआ है, और कल को अगर इजराइल खदेड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो दुनिया पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की आवाम यही कहेगी कि तुम ही खड़े थे उनके साथ। फिर पाकिस्तान की सेना को अपने घर में जो है सिविल वॉर होने से बचाना होगा कैसे भी करके। तो पाकिस्तान फंस चुका है। इसलिए कहा जा रहा था यूएस के तलवे इतने मत चाटो पाकिस्तानियों, यूएस उस पॉइंट पे ले जाके खड़ा करेगा कि तुम्हारे यहाँ से सारे मिनरल्स भी निकाल ले जाएगा, तुम्हारे स्टेट का पूरा इस्तेमाल भी कर लेगा और तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम फंस गए, 4 पैसे के लिए बुरी तरह से फंसे हो। तुमने अगर अब इजराइल के साथ नहीं दिया तो ट्रंप तुम्हें मारेगा, और तुमने अगर इजराइल के साथ दिया तो तुम्हारी आवाम तुम्हें मारेगी। क्या करोगे? अब ऐसी स्थिति में मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अड़ोस पड़ोस के मुसलमान कंट्रीज हैं, वो सब ट्रंप के इस प्लान का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रंप ने ये कहा है हमास को कि 3-4 दिन का टाइम दे रहा हूं, गाजा साफ कर दो, गाजा से बाहर निकल जाओ, वरना फिर मैं अपने तरीके से काम करूंगा। ठीक है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, ये सब के सब इस प्लान के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही भारत भी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह हमने देखा, ये उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने खुद कहा है कि मैं ट्रंप के इस प्लान के साथ हूं। ट्रंप का मुख्यतः प्लान यही है कि हमास अपनी तरफ से हत्या। अच्छा, आप कहोगे क्या भारत गाजा के खिलाफ हो गया है? नहीं, गाजा अपने आप में एक सॉवरेन स्पेस होना चाहिए, जो उसमें फिलिस्तीन है। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, भारत फिलिस्तीन के पक्ष में वोट भी कर चुका है, लेकिन भारत हमास की उस कृत्य के साथ नहीं खड़ा जो हमास ने पहली बार 5000 रॉकेट बरसाए थे 7 अक्टूबर 2023 को। तब जब इजराइल पर पहला हमला हमास ने किया था 5000 रॉकेट के साथ, तब भारत ने इजराइल का साथ दिया था। उस वक्त भारत ने कहा था इस तरह की आतंकी घटना स्वीकार नहीं होगी। तो भारत हमास की इस घटना के तो खिलाफ है, लेकिन भारत फिलिस्तीनियों के साथ है। हुआ यह है कि इतना हमास फिलिस्तीन हो गया कि हम लोगों को लगता है वो दोनों एक ही हैं। दोनों एक नहीं है। फिलिस्तीनी वहां के लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं, वहां रह रहे हैं, उनमें ही कुछ हमास के लोग रहते हैं जो उदम करते हैं। तो सब हमास के खिलाफ हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ कोई नहीं। भारत तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने भी इजराइल के विरुद्ध वोट किया था कि फिलिस्तीनी लोगों को, निर्दोष लोगों को नहीं मानना चाहिए, और ये भी कहा था भारत ने वोट देते समय कि फिलिस्तीन को अब एक देश की मान्यता देनी चाहिए। भारत उसके पक्ष में है, भारत मानता भी फिलिस्तीन एक देश है। तो भारत तो वही साथ खड़ा हुआ है। इसके बाद एक खबर आ रही है, इसके मेरे को मैं कंफर्म नहीं हूं कि सही है गलत है, क्योंकि india.com पे मैंने इसको देखा ही वहीं मिल रही है, बाकी जगह ये मिल नहीं रही है या इतनी पुष्ट जानकारी नहीं मिल रही। हमास ने मना कर दिया है कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। जो हमने अभी आपसे कहा कि हमास नहीं मानेगा, तो हमास ने बोल दिया हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। और ये कहा गया है कि जो ये प्लान बनाया है ये पूरी तरह से इजराइल को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया है, और हमास ने कहा है कि हम ऑफिशियली ट्रंप की इस डील पर जवाब देंगे। तो हमास तो मानने वाला नहीं है, इजराइल आगे बढ़ेगा। ट्रंप भी यही चाहता है, इजराइल भी यही चाहता है कि हम आगे बढ़े, बट बिना डील के आगे बढ़ते तो दुनिया में किरकिरी होती है ट्रंप की, इजराइल की। ये डील करके बढ़िया बढ़िया सा दिखा करके देखो डेवलपमेंट करेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा सब कुछ, 2, 4, 5, 10 देशों को साथ लेकर के ये अब खदेड़ना चालू करेंगे। क्या गारंटी है कि अगर हमास बढ़ जाए तो इजराइल टेक ओवर नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि इजराइल ने जो कहा है वही करेगा? गारंटी किसी बात की नहीं है। क्या गारंटी है कि हमास सभी हॉस्टेजेस छोड़ देगा? क्या गारंटी है कि इजराइल सभी हॉस्टेजेस छोड़ देगा? बहुत इसमें ऐसी डील अभी 6 महीने पहले भी हुई थी कतर में बैठ करके, पर वो नहीं पूरी हो पाई, उसको किसी ने नहीं मारा सीज फायर को। तो ये सब बेकार है। इनक्रेडिबल, ट्रंप प्रेजेस पाकिस्तान पीएम आसिम मुनीर फॉर बैकिंग गाजा पीस डील। तो इन दोनों ने, ये 2 भिखारी गए थे, इन दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया, ये मरेंगे बहुत बुरे, फंस जाएंगे। मतलब शहबाज शरीफ की तो मैं इंग्लिश देख के हैरान हूं। ट्वीट किया है कि मैं वेलकम करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान को। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये जो इंग्लिश लिखी गई है ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी है, ये कोई फॉरेन का व्यक्ति है, उससे उन्होंने लिखवा लिया, कॉपी पेस्ट कर दी है। क्योंकि इसमें एक भी मतलब, क्योंकि जनरली पाकिस्तान का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा ऑफिसर अगर कुछ लिखता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ गलत ना लिखे। इसमें सब सही लिखा हुआ है। क्या हो सकता है हम ही ध्यान न दे पा रहे हो, जो भी है कहीं ना कहीं से टपाया है। ठीक है, तो इस तरह की टोटल बातें हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ऊंट किस करबट लेटता है, क्योंकि ये जो इन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे, इजराइल वालों ने कह दिया है, लगता तो नहीं है। और इजराइल इतनी आसानी से यहाँ पर फिलिस्तीन को बसने देगा ये भी नहीं लगता, क्योंकि इजराइल बार बार अपना ग्रेटर इजराइल का मैप दर्शा चुका है और बोल चुका है कि हमें अपना एरिया बढ़ाना है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। और
फंसता हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पीओके में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बड़ी मात्रा में मारकाट मची हुई है। मैंने एक इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ, उसे ज़रूर देखें। तो पाकिस्तान अपने लिए कब्र खोद चुका है। धीरे धीरे देखिए पाकिस्तान फंसता ही नजर आएगा। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।